हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 हिस्ट्री 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे। टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। इससे पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के ऊपर चर्चा की थी। अब बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में, अथवा प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार एक महाविनाशकारी युद्ध था, स्पष्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के अंतर्गत लगभग छोटे बड़े 36 देशों ने भाग लिया। मित्र राष्ट्रों की तरफ से इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, बेल्जियम आदि देश थे, जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया, इटली, जापान, कोरिया आदि देश शामिल थे। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध भयंकर युद्ध था जिसके निम्नलिखित परिणाम निकले। तो बच्चे, इस परिणाम के अगर थोड़ा सा पैसेज चाहिए होगा तो प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे उनका पैसेज भी इस परिणाम में चलेगा। तो आप थोड़ा जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनका पैसेज भी इस परिणाम के अंतर्गत आप डाल देना। चलिए, परिणाम, पहला परिणाम निकला निरंकुश शासन का अंत। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ध्रुवीय राष्ट्र देश थे वो सब तानाशाही देश थे, यानी निरंकुश, इन देशों में निरंकुश शासन था। तो मित्र राष्ट्रों ने इस युद्ध को जीता और ध्रुवीय राष्ट्र को हार का मुंह देखना पड़ा, जिस प्रथम विश्व युद्ध के बाद निरंकुश शासन का अंत हो गया और अधिकतर समाजवादी शासन यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी शासन तेजी से प्रसारित होने लगा। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपियन राष्ट्रों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवादियों ने संघर्ष शुरू कर दिया। राष्ट्रीयता को वर्साई की संधि को एक कठोर संधि के रूप में स्वीकार किया। अनेक देश दूसरे देशों के अधीन थे, जिस कारण उन देशों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ। तीसरा सबसे बड़ा परिणाम था समाजवाद का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे समाजवाद का जन्म हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सोवियत संघ सक्रिय भागीदारी था मित्र राष्ट्रों के साथ। तो सोवियत संघ में 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और सोवियत संघ में जार शाही का शासन का अंत हुआ और वहाँ समाजवाद स्थापित हुआ, जिसके देख देख विश्व के अन्य देश भी समाजवाद की ओर अग्रसर होने लगे, जिससे कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों में समाजवाद का जो जुआर था, यानी उसका जो विस्तार था, वो तेज़ी से होने लगा और ये समाजवाद का विकास प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के स्वरूप में हुआ। नेक्स्ट है नाजीवाद और फांसीवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देशों में तानाशाही सरकारों का ही उदय हुआ, जिसमें सबसे पहले मुख्य जर्मनी और इटली में नाजीवाद और फांसीवादी सरकार बनी। प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मनी पर अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि ला दी गई, जिस कारण जर्मनी के मन में बदले और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो रही थी। नाजीवाद का उदय हुआ, यानी इस प्रतिशोध की वजह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और ये नाजीवाद का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में इटली की आकांक्षाओं यानी आशाओं को पूरा ना होने के कारण मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी सरकार का उदय हुआ और जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। पांचवा परिणाम ये निकला कि राष्ट्रसंघ की स्थापना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अभाव के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे जो इतिहास राजनीतिक लोग थे वो आने वाले दूसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे थे। इसलिए भी यूरोप के देशों ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लें। तो राष्ट्रसंघ के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की 1920 में स्थापना की गई और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आने वाले युद्ध को रोकना और विश्व में शांति की स्थापना और सदस्य राष्ट्रों यानी जितने भी विश्व के मौजूदा राष्ट्र हैं उनमें विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए एक राष्ट्रसंघ स्थापित किया। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तथा 10 जनवरी 1920 को विश्व में शांति की स्थापना यानी व्यवस्था
को बनाए रखने के लिए, विश्व को प्रथम विश्व युद्ध जैसे महायुद्ध से दूर रखने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। विश्व के सभी देशों में ये अनुभव किया कि सभी राष्ट्र का एक संघ बनाया जाए ताकि आपसी विवाद और झगड़े तथा मध्यस्थता से हल किया जा सके। इस कारण राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की अपार हानि हुई। इस युद्ध में हर चीज का काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ गया तथा काफ़ी बड़ी मात्रा में फसलें भी नष्ट हो गई। खेतों की उपजाऊ क्षमता है वो भी समाप्त हो गई। कारखाने, मकान आदि भी नष्ट हो गए। इस युद्ध का खर्च 2 खरब 70 अरब डॉलर लगभग से भी अधिक था। इस युद्ध में मानव जाति का बहुत अधिक विनाश हुआ। इस युद्ध में 6 करोड़ सैनिक में से 1 करोड़ 39 लाख मारे गए और 2 करोड़ 20 लाख घायल हो गए। 30 लाख के करीब अपंग हो गए। तो ये जो डाटा था लगभग में था। नेक्स्ट है स्त्रियों की दशा में सुधार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिनमें कार्य करने के लिए स्त्रियों को घर की 4 दीवारों से बाहर आना पड़ा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में पुरुषों का काम ठप हो गया, कारखाने बर्बाद हो गए। अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अब रोजगार जैसी गतिविधियों में भागीदारी होना पड़ा। कारखानों में काम करने के लिए पुरुषों का अभाव होने लगा, जिस कारण इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए स्त्रियों को आगे आना पड़ा और घर से बाहर निकलकर काम करने जाना पड़ा। तो स्त्रियों की दशा दिन पर दिन सुधार होने लगा और स्त्रियों के सुधार के पीछे प्रथम विश्व युद्ध था। वस्तु की कीमतों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वस्तुओं का अभाव होने लगा। परिणाम स्वरूप वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। ऐसे में व्यापारियों ने जमाखोरी करके अधिक से अधिक लाभ कमाना शुरू कर दिया तथा लोगों में भूखमरी फैल गई, जिस कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा और वस्तु की कीमतों का बढ़ना प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम था। तो ये हमने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में बात करी। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।